अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। इस मरहले का और इस लेवल का ये पहला सबक है। फिक्ह में हम सिलसिलावार पढ़ रहे हैं तरतीब के साथ। तो बाबुल फिदिया हम पढ़ चुके हैं गुज़िश्ता मरहले में, और आज हम आगाज करेंगे बाबू दुखूली मक्का। तो एक ऐसे वक्त में जबकि हम एक नए मरहले में दाखिल हो रहे हैं, तो हमें इस बात की तवज्जो देनी चाहिए कि हम अपनी नीयत की फिर से तरबियत कर लें, अपनी नीयतों में इखलास पैदा करें और इल्म के हुसूल के सिलसिले में जो ज़रूरी है उसका फिर से एक पुख्ता आज़म कर लें और फिर पूरी तवज्जो के साथ इसके हुसूल की कोशिश करें। तो मैं पहले इबारत पढ़ूंगा मामूल के मुताबिक, और उसके बाद फिर उसकी तर्जुमानी होगी। और ये सबक बहुत ही आसान है, क्योंकि इस सबक की जो तर्जुमानी है वही उसका मफहूम उस तर्जुमानी से वाज़ेह हो जाता है। सिर्फ तरीका है बताया गया, तो इसमें कुछ ऐसी गहराई की बातें नहीं है। जहाँ कुछ बातें जरूरी होंगी वहां मैं वजाहत कर दूंगा। बाबू दुखूली मक्का युस्तहब्बु अन यदखुला मक्कता मिन आलाहा व यदखुला अल मस्जिदा मिन बाबी बनी शैबता इक्तिदाअन बिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फइज़ा रअल बैता रफ़अ यदैहि व कब्बरल्लाह व हमिदहु व दआ ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا أو بطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا فيصطبع بردائه فيجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر ويبدأ بالحجر الأسود فيستلمه ويقبله ويقول بسم الله والله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بأهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ثم يأخذ عن يمينه ويجعل البيت عن يساره فيطوف سبعا يرمل في الثلاثة الأول من الحجر إلى الحجر ويمشي في الأربعة الأخرى وكلما حاز الركن اليماني والحجر استلمها وكبر وهلل ويقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ويدعو في سائره بما أحب ثم يصلي ركعتين خلف المقام ويدعو ثم يعود إلى الركن فيستلمه ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيأتيه فيلقى عليه ويكبر الله ويهلله ويدعوه ثم ينزل فيمشي إلى العلم ثم يسعى إلى العلم الآخر ثم يمشي إلى المروة فيفعل كفعله على الصفا ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه ثم يكمل 7 أشواط يستحب يحتسب بالذهاب سعية وبالرجوع سعية يفتتح بالصفا ويختتم بالمروة ثم يقصر من شعره إن كان معتمرا وقد حل إلا المتمتع إن كان معه هدي والقارن والمفرد فإنه لا يحل والمرأة كالرجل إلا أنها لا ترمل في طواف ولا سعي। तर्जुमानी है, देखिए। बाब दुखूली मक्का, मक्के में दाखिल होने का बाब, मक्के में दाखिल होने का बाब। युस्तहब्बु अन यदखुला मक्का मिन आलाहा, मुस्तहब है कि मक्के में उसके ऊंचाई वाले जानिब से दाखिल हो, मक्के में ऊंचाई वाले जानिब से दाखिल हो। मुस्तहब है कि मक्के में उस जानिब से दाखिल हो जो ऊंचाई पर है। वयदखुलुल मस्जिदा मिन बाबी बनी शैबता, और मस्जिद में बनी शैबा के बाब से दाखिल हो। और मुस्तहब है कि मस्जिद में बनी शैबा के दरवाजे से दाखिल हो। इक्तिदा हज और उम्रे ही के लिए, हज उम्रे ही का बाब है ये, क्योंकि किताब अल हज वल उम्रा पढ़ रहे हैं हम लोग। तो हज और उम्रे के लिए
जो आदमी एहराम कर कर आगे बढ़ता है तो अब वो मक्के में दाखिल होता, किस कैफियत के साथ दाखिल होगा उसका जिक्र कर रहे हैं। इक्तिदाअन बि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इक्तिदा करते हुए, आपके तरीके की पैरवी करते हुए। फ़इज़ा रअल बैता रफ़अ यदैहि, जब वो काबतुल्लाह को देख ले तो अपने दोनों हाथों को उठा ले, अपने दोनों हाथों को बुलंद करे। जब काबतुल्लाह को देखे तो दोनों हाथों को बुलंद करे। वकब्बर अल्लाह, और अल्लाहु अकबर कहे। वहमिदहु, और अल्हम्दुलिल्लाह कहे, यानी अल्लाह की बड़ाई बयान करे और उसकी तारीफ करे। वदआ, और दुआ करे। सुम्मा यब्तदिउ बितवाफिल उम्रती, फिर उम्रे के तवाफ से इब्तिदा करे। इनकान मुअतमिरन, अगर वो उम्रा कर रहा हो। सुम्मा यब्तदिउ बितवाफिल उम्रती इनकान मुअतमिरन, और अगर वो उम्रा कर रहा हो तो तवाफ उम्रा से इब्तिदा करे। औ बितवाफिल कुदूमी इनकान मुफरिदन औ कारिनन, या तवाफ कुदूम से इब्तिदा करे अगर वो मुफरिद या कारिन हो, यानी वो हज इफराद या हज क़िरान कर रहा हो, तो ऐसी सूरत में वो तवाफ कुदूम से इब्तिदा करे। फयस्तबिउ बिरदाइही, वो अपनी चादर से इस्तेबा करे। फयस्तबिउ, वो इस्तेबा करे, बिरिदाइही, अपनी चादर के जरिए। कैसे इस्तेबा करे उसकी वो खुद कैफियत बयान कर रहे। फयजअलु वसतहु तहत आतिक़िहिल अयमनी, चादर का दरमियानी हिस्सा अपने दाएं कांधे के नीचे डाले। चादर का दरमियानी हिस्सा अपने दाएं कांधे के नीचे से डाले। वह तरफ ही अला आतिक़िहिल अयसरी, और चादर के दोनों किनारे अपने बाएं कांधे पर डाले, यानी चादर के दरमियान का हिस्सा अपने दाएं कांधे के नीचे, मतलब है कि अपने बगल के नीचे से निकाले और उसको अपने बाएं कांधे पर डाले। तो इसका मतलब ये कि दाएं कांधा खुला रहेगा और बाएं कांधे पर, चादर के दोनों किनारे बाएं कांधे पर होंगे। वयब्दउ बिल हजरिल अस्वदी, और हजरे अस्वद से इब्तिदा करे। फयस्तलिमुहु, उसे हाथ से छुए। इस्तिलाम कहते हैं हाथ से छूना। फयस्तलिमुहु, बस उसे हाथ से छुए। वयुक़ब्बिलुहु, और उसका बोसा ले, और उसे बोसा ले। उसे हाथ से छुए यानी उसका इस्तिलाम करे और उसे बोसा ले। वो यक़ूलु, और कहे, बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर, अल्लाह के नाम से और अल्लाह बड़ा है। अल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह, ईमानन बिका, तुझ पर ईमान लाते हुए, व तस्दीक़न बिकिताबिका, और तेरे किताब की तस्दीक करते हुए, व वफ़ाअन बिअहदिका, और तेरे अहद को पूरा करते हुए, व तिबाअन लिसुन्नति नबिय्यिका, और तेरे नबी की सुन्नत की इत्तिबा करते हुए, मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी काबतुल्लाह से हजर अस्वद से इब्तिदा करे और वहां ये काम अंजाम दे हजर अस्वद के पास। ठीक है। सुम्मा यअखुज़ु अन यमीनिही, फिर दाएं जानिब से आगे बढ़े। व यजअलुल बैत अन यसारिही, और काबतुल्लाह को अपने बाएं जानिब रखे। काबतुल्लाह को अपने बाएं जानिब रखकर आगे बढ़े। ऐसा ना हो कि वो पीछे आए, काबतुल्लाह को अपने दाएं जानिब रखकर आगे ना बढ़े, बल्कि वो काबतुल्लाह को अपने बाएं जानिब रखकर आगे बढ़े, दाएं तरफ से। फयतूफु सबअन, और 7 मरतबा यानी 7 चक्कर तवाफ करे, 7 दफा तवाफ करे। फयतूफु, बस वो तवाफ करे, सबअन, 7 दफा। यरमुलु फी सलासतिल उवली, पहले 3 चक्करों में रमल करे। यरमुलु, वो रमल करे, फिर सलासतिल उवली, पहले 3 चक्करों में। रमल कहते हैं तेजी के साथ चलने को, करीब करीब कदम रखकर तेजी के साथ चलने को, बगैर दौड़े बगैर करीब करीब कदम रखते हुए तेजी के साथ चलने को रमल कहते हैं। पहले 3 चक्करों में वो रमल करे। मिनल हजरी इलल हजरी, हजरे अस्वद से हजरे अस्वद तक। वयमशी फिल अरबातिल उखरा, और बाकी 4 चक्करों में वो आम चाल चले, बाकी 4 चक्करों में आम चाल चले। लुग़वी है, लुग़ती से लिए है उसको। हाँ, लेकिन जब उड़ते चलते हैं तो फिर वो उड़ती है रेत, जब तेज तेज कदमों के साथ चलेंगे तो उसी से मुराद है।
जी हाँ, वयमशी फिल अरबातिल उखरा, और बाकी 4 चक्करों में वो आम चाल चले। वकुल्लमा हाज़र रुकनल यमानिया वल हजरहा इस्तलमहा, और जब भी वो रुकने यमानी और हजरे असवद के बराबर पहुंचे तो उसका इस्तेलाम करे। रुकने यमानी वो कोना जो हजरे असवद से पहले होता है, और इन दोनों को रुकन कह देते हैं क्योंकि इन दोनों को रुकने यमानी कह देते हैं क्योंकि दोनों दाएं तरफ है, काबतुल्लाह की दाएं जानिब में है, इसको इसलिए रुकन यमानी कहते हैं। वकुल्लमा हाज़र रुकन यमानिया, और जब कभी वो रुकन यमानी और हजरे असवद के बराबर पहुंचे, इस्तलमहा तो उसका इस्तेलाम करे, वो कब्बरा और तकबीर बुलंद करे, वो हल्लला और अल्लाहु अकबर कहे। जाहिर है कि हम जब इसकी शरह करेंगे तो इसमें बताएंगे कि कौन सी चीजें इसमें साबित है, कौन सी चीजें साबित नहीं है, लेकिन हम तर्जुमा कर रहे हैं तो इसलिए जैसे लिखा है वैसे ही तर्जुमा करेंगे। शरह में हम बताएंगे कि कौन सी चीज कहाँ करनी चाहिए और कौन सी चीज साबित है, कौन सी चीज साबित नहीं है। वो यकूलु बैन रुकनैनी, और वो दोनों रुकनों के दरमियान यानी हजरे अस्वद और रुकन यमानी के दरमियान ये दुआ पढ़े, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार, ऐ हमारे रब हमें दुनिया में हसना भलाई अता फरमा और आखिरत में भलाई अता फरमा और हमें जहन्नुम के आग से महफूज रख। वयदउ फी साइरिही बिमा अहब्बा, और बाकी सारे तवाफ में जो चाहे दुआ करे, बाकी अपने सारे तवाफ में जो चाहे दुआ करे। सुम्मा युसल्ली रकातैनी खल्फल मकामी, फिर 2 रकात नमाज पढ़े मकाम इब्राहिम के पीछे, फिर मकाम इब्राहिम के पीछे 2 रकात नमाज पढ़े। वयदउ, और दुआ मांगे। सुम्मा यऊदु इला रुकनी, फिर वो हजरे अस्वद के पास वापिस जाए। रुकन से मुराद यहाँ हजरे अस्वद है। सुम्मा यऊदु इला रुकनी, फिर हजरे अस्वद के पास वापिस जाए। फयस्तलिमुहु, और उसका इस्तेलाम करे। इस्तेलाम कहते हैं हाथ से छूने को। सुम्मा यखरुजु इला सफा मिन बाबिही, फिर वो सफा की तरफ जाए उसके दरवाजे से यानी बाबु सफा से। सुम्मा यखरुजु इला सफा मिन बाबिही, फिर उसके दरवाजे से सफा की तरफ उसके दरवाजे से जाए। फयातीही, वहां पहुंचे। फयरका अलैहि, और उसके ऊपर चढ़े, सफा के ऊपर चढ़े। वयुकब्बिरुल्लाह, और अल्लाहु अकबर कहे। वयुहल्लिलुहु, और ला इलाहा इल्लल्लाह कहे। तकबीर तो अल्लाहु अकबर है, तहलील कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह कहने को। वयदउहु, और दुआ करे। यहाँ तकबीर भी है और तहलील भी है और उसके खास अल्फाज भी हैं। इंशाअल्लाह हम वो चीज शरह में वाज़ेह करेंगे। सुम्मा यंज़िलु फयमशी इलल आलमी, फिर वहां से उतरे, सफा से उतरे और वो झंडे तक, इलल आलमी, फिर वो झंडे तक पहुंचे। आलमी अल अखदरी हम कह सकते हैं, हरे झंडे तक। पहले झंडा होता था, अब जो है लाइट है, अब लाइट है, लेकिन पहले एक झंडा होता था। तो फिर वो आलम तक यानी हरे झंडे तक वो आम चाल चले। सुम्मा यसा, फिर तेजी के साथ चले। इलल अलमिल आखरी, दूसरे झंडे तक, यानी पहले सब्ज लाइट से, पहली जो हरी लाइट है वहां से दूसरी जो हरी लाइट है वहां तक वो सई करे। सई कहते हैं तेज तेज कदमों के साथ आगे बढ़ने को, तेज तेज कदमों के साथ आगे बढ़ने को कहते हैं। यानी सफा से उतरने के बाद वो आम चाल चले, लेकिन जब वो सब्ज लाइट के पास पहुंचे आजकल के एतबार से, या फिर वो झंडे के पास पहुंचे पहले जैसा होता था उस एतबार से, तो वहां तेजी के साथ साई करते हुए चले यहाँ तक कि दूसरा झंडा या फिर दूसरी सब लाइट आ जाए। तो सुम्मा यमशी इलल मरवती, फिर वो आम चाल चले मरवा तक। जैसे ही दूसरी सब लाइट खत्म हो गई तो वहां से फिर मरवा तक आम चाल चले। फयफअलु कफ़िलिही अला सफा, और वही काम करे जो उसने सफा पर किया था। सफा पर अपने काम करने की तरह यहाँ भी करे, सफा ही की तरह यहाँ भी करे। और वो क्या है कि मरवा के ऊपर चढ़े, काबतुल्लाह की तरफ रुख करे और वहां फिर अल्लाहु अकबर कहे और ला इलाहा इल्लल्लाह कहे और दुआ मांगे। जो तरीका है उसका इंशाअल्लाह शरह में हम वाज़ेह करेंगे, लेकिन सफा पर भी इसी तरह करे, मरवा पर भी इसी तरह करे और हर चक्कर में इस तरह करता जाए। सुम्मा यंज़िलु, फिर वो उतरे मरवा से। फयमशी फी मौज़िइ मशीही, चलने की जगह पर वो चले। वो यसा फी मौज़िइ साईही, और सई की जगह पर सई करे। ऊपर बता चुके कि कहाँ उसे चलना है और कहाँ उसे सई यानी तेजी के साथ दौड़ना है थोड़ा सा, इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि जहाँ चलना है चले और जहाँ सई करना है यानी तेजी के साथ चलना है वहां तेजी के साथ चले। हत्ता युकमिला सबअता अशवातिन, यहाँ तक कि वो 7 चक्कर मुकम्मल कर ले। यहतसिबु बिज़्ज़हाबि सायतन,
وہ جانے کو ایک چکر شمار کرے، وہ بھی رجوع سعیتن، اور واپس آنے کو ایک چکر شمار کرے، صفا سے مروہ تک ایک چکر اور مروہ سے صفا تک ایک چکر۔ یفتتح بالصفا، وہ صفا سے شروع کرے، ویختتم بالمروہ، اور مروہ پر ختم کرے۔ یفتتح بالصفا، صفا سے شروع کرے، ویختتم بالمروہ، اور مروہ پر ختم کرے، 7واں چکر مروہ پر ختم ہو جائے گا۔ ثم یقصر من شعرہ، پھر اپنے بال قصر کرے، اپنے بال کم کر لے، ان کان معتمرا، اگر وہ عمرہ کر رہا ہو، اگر وہ عمرہ کر رہا ہو تو اپنے بال کم کر لے۔ وقت حل، اور وہ حلال ہو گیا، یہاں اس کے عمرے کے سارے ارکان اور ساری چیزیں ادا ہو گئی اور وہ حلال ہو گیا۔ الا المتمتع، سوائے متمتع کے، ان کان معه ہدی، اگر اس کے ساتھ ہدی کا جانور ہے۔ متمتع جو حج تمتع کا ارادہ رکھتا ہو، اگر وہ اپنے ساتھ ہدی کا جانور لایا ہے، قربانی کا جانور لایا ہے، تو وہ والقارنہ، اور جو حج قران کا ارادہ رکھتا ہے، والمفردہ، اور جو حج مفرد کا ارادہ رکھتا ہے، حج افراد کا ارادہ رکھتا ہے، فإنه لا يحل، تو وہ حلال نہیں ہوگا، وہ حلال نہیں ہوگا۔ وہ اپنے بال تو کم کرے گا لیکن حلال نہیں ہوگا۔ حلال کون ہوگا؟ عمرہ کرنے والا، جو عمرہ کرنے والا ہو، یا پھر حج تمتع کرنے والا جو اپنے ساتھ قربانی نے لایا۔ دو آدمی حلال ہو جائیں گے اپنے بال کو کم کرنے یا پھر اپنے بال منڈوانے کے بعد۔ وہ جو عمرہ کر رہا ہو اور حج تمتع کرنے والا، دوسرا حج تمتع کرنے والا جو اپنے ساتھ قربانی نہیں لایا۔ البتہ تمتع کرنے والا جو اپنے ساتھ قربانی لایا ہو، اور اسی طرح حج قران کرنے والا، حج افراد کرنے والے، یہ دونوں اپنے بال کو تو کم کریں گے لیکن وہ فإنه لا يحل، تو وہ حلال نہیں ہوں گے، بلکہ وہ احرام ہی کی حالت میں رہیں گے۔ اس کے بعد وہ حلال ہوں گے 10 تاریخ کو، جب کچھ اعمال وہ پورے کر لیں گے۔ والمرأة كالرجل، اور عورت بھی مرد ہی کی طرح ہے، الا انها لا ترمل في الطواف، مگر یہ کہ وہ طواف میں رمل نہیں کرے گی، ولا سعی، اور نہیں وہ سعی میں تیز چلے گی۔ اور ظاہر ہے کہ استوا بھی اس کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے تو چادریں نہیں ہیں، بلکہ اس کے لیے تو اپنے کپڑے ہیں۔ عورت کے لیے تو استوا نہیں ہے کیونکہ اس کے کپڑے جو ہے چادروں کی صورت میں نہیں ہے، بلکہ اس کے اپنے کپڑے ہیں۔ رمل بھی نہیں ہے اس کے لیے طواف میں، اور اسی طرح سعی میں 2 سبز لائٹوں کے درمیان یا پھر 2 جھنڈوں کے درمیان جو تیزی کے ساتھ دوڑنا ہے، وہ بھی عورت کے لیے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کی شرح کی طرف آئیے۔ باب دخول مکہ، مکے میں داخل ہونے کے بعد۔ یستحب ان يدخل مکہ من اعلیہا، مستحب ہے کہ مکے میں اس کے اونچائی والے جانب سے داخل ہو، جو اونچائی پر جو راستہ ہے وہاں سے داخل ہو، جس کو آج اس جگہ کو کہتے ہیں حجون والے جگہ سے وہ داخل ہو، کیونکہ اس کی دلیل یہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں الثنیۃ العلیٰ سے داخل ہوئے تھے، الثنیۃ العلیٰ سے داخل ہوئے تھے اور الثنیۃ السفلیٰ سے نکلے تھے۔ تو وہ اونچائی والا جو مقام ہے جس کو آج کل حجون کہتے ہیں، اس مقام سے وہ داخل ہو، اور پھر جو مقام ڈھلان میں ہوتا ہے جس کو آج کل شبیکہ کہتے ہیں، وہاں سے وہ نکلے، یہ اس کے لیے مستحب ہے۔ آج کل حجون کہتے ہیں، ہا جیم واو نون، حجون نامی مقام مدینے سے پڑتا ہے، وہ مدینے کی طرف سے آنے والوں کو وہ مقام ملتا ہے۔ حجون ہا جیم واو نون کہتے ہیں۔ تو یہ مستحب ہے کہ آدمی اس بات کو تلاش کرے کہ اگر وہ داخل ہو سکتا ہو تو ایسے مقام سے داخل ہو جہاں سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تھے، اور نکلنے کے لیے بھی اس مقام سے نکلے جہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے راستے میں وہ مقام نہ پڑتا ہو، ٹھیک ہے جی، نہیں بات دروازے کی بات نہیں کر رہے ہیں، لوگ راستے کی بات کر رہے ہیں، مکے میں داخل ہونے کی۔ ابھی کعبۃ اللہ نہیں پہنچے، مدینے کے راستے سے پڑے گئے، ابھی کعبۃ اللہ نہیں پہنچے، صرف مکے میں داخل ہونے کی بات کر رہے ہیں۔ تو مکے میں داخل ہونے کے لیے جو راستہ اونچائی والا ہے اس راستے سے داخل ہو، آج کل اس کو حجون کہتے ہیں۔ اور جب پورا عمرہ کر کر نکلے تو اس راستے سے نکلے جو ڈھلان میں ہوتا ہے، اس کو آج کل شبیکہ کہتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ اس راستے سے داخل ہوئے تھے، اس لیے اس کو مستحب کہا جا رہا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جن لوگوں کے راستے میں یہ مقام نہ پڑتا ہو تو ان کو تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کو چاہیے کہ اس چیز کی طرف توجہ دیں جو عمرے اور حج میں اصل ہے۔
यानी अपनी ऐसा ना हो कि फिर वो उस रास्ते की तलाश में दूर तक जाएं, फिर बहुत ज्यादा तकलीफ उनको हो, फिर वो हज और उम्रा की सही तौर पर अदा करने में उन्हें जो है मुश्किल हो जाए, वो यहाँ मतलूब नहीं है। अगर उसके लिए मुमकिन है तो इस चीज का लिहाज रखें, अगर नहीं है तो इंशाल्लाह कोई हर्ज नहीं है, इंशाल्लाह कोई हर्ज नहीं है। अब इसके बाद जो है, ये तो मक्के में दाखिल होने की बात थी। उसके बाद यदखुलुल मस्जिद मिन बाबी बनी शैबा, और मस्जिद में जब दाखिल हो, काबतुल्लाह में जब पहुंच रहा है तो मस्जिद में जब दाखिल होता हो तो वो बाबे बनी शैबा से अंदर जाए। बाबे बनी शैबा आज नहीं है, क्योंकि जब काबतुल्लाह को वसी किया गया तो ये दरवाजा निकाल दिया गया, तो आज बाबे बनी शैबा नहीं है। अलबत्ता जो शख्स बाबू सलाम से दाखिल होगा उसको आगे बाबे बनी शैबा मिल जाएगा। बाबू बनी शैबा आज नहीं है, लेकिन बाबू सलाम से दाखिल हो जाए तो उलमा कहते हैं कि बाबे बनी शैबा उसे मिल जाएगा। तो बाद अहले इल्म कहते हैं कि इस सिलसिले में जो हदीस है वो ज़ईफ है, और बात कहते हैं कि वो सही है। तो जिन लोगों ने उसे सही माना तो उन लोगों ने इस बात को मुस्तहब करार दिया कि आदमी बाबे बनी शैबा से दाखिल हो, यानी बाबू सलाम से दाखिल हो, अगर ये उसके लिए आसान है। अगर ये आसान नहीं है तो काबतुल्लाह में किसी भी दरवाजे से वो दाखिल हो तो इंशाल्लाह कोई हर्ज नहीं है। इख्तिदान भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके की पैरवी करते हुए, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह दाखिल हुए थे। लेकिन जाहिर है कि हम इस बात को अपने जहन में रखें कि आदमी बुनियादी तौर पर इन कामों को कर सकता है सहूलत के साथ, तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन अगर वो उसमें दिक्कत है, मुश्किल है, मशक्कत है, तो उसको चाहिए कि उसके बजाय उसमें रहकर अपनी तकलीफ में रहने के बजाय, और फिर दूसरे हज और उम्रा के जो दूसरे अमाल हैं उसमें कोताही करने के बजाय वो जिस दरवाजे से दाखिल होता है, हो सकता है दाखिल हो जाए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। फईदा रअल बैता रफअ यदैहि, जब वो काबतुल्लाह को देखे, यानी उस मकाम पर पहुंचे कि वहां से उसे काबतुल्लाह नजर आ रहा है, पहली नजर काबतुल्लाह पर उसकी पड़ती है, रफअ यदैहि तो अपने हाथों को बुलंद करे, वकब्बर अल्लाह और तकबीर बुलंद करे, तकबीर कहे यानी अल्लाहु अकबर, व हमिदहु और अल्लाह की तारीफ बयान करे, वो दआ और दुआ करे। इस सिलसिले में कुछ अहदीस हैं, लेकिन वो या तो मुरसल हैं या तो ज़ईफ है। काबतुल्लाह पर अपनी पहली जब नजर पड़ेगी तो अपने हाथों को बुलंद कर कर अल्लाह अकबर कहना, अल्लाह की तारीफ करना और दुआ करना। इस सिलसिले में जो अहदीस आई हैं वो या तो मुरसल है, और मुरसल ज़ईफ हदीस की किस्म है, या फिर ज़ईफ है। इसलिए राजिह बात यह है कि काबतुल्लाह में उसी तरीके से दाखिल होंगे जिस तरीके से दीगर मसाजिद में दाखिल होते हैं। बिस्मिल्लाह कहेंगे, जैसे कि हर काम में करना चाहिए बिस्मिल्लाह। उसके बाद वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाब रहमतिक, अऊज़ु बिल्लाहिल अज़ीम व बिवजहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनश शैतानिर रजीम। इसी तरह कहेंगे और दाया पैर रखकर दाखिल हो जाएंगे। तो मौलवी रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ जो बात जिक्र की है कि जब काबतुल्लाह को देखे तो वो दुआ करे, ये बात सही हदीस से साबित नहीं होती। इसलिए राजिह बात यही है कि काबतुल्लाह में उसी तरीके से दाखिल होंगे जिस तरह से दूसरी मस्जिदों में दाखिल होते हैं, यानी दुआ पढ़ेंगे और दाया पैर अंदर रखकर दाखिल हो जाएंगे। उसके बाद जो सबसे पहला काम होगा काबतुल्लाह में वो है काबतुल्लाह का तहिया, और वो क्या है, सुम्मा यब्तदिउ बितवाफिल उम्रती, फिर उम्रे के तवाफ से इब्तिदा करे। पहला काम तवाफ से इब्तिदा करे, इल्ला ये कि वो मस्जिद में दाखिल हो काबतुल्लाह में और नमाज कायम होने वाली हो या नमाज कायम हो चुकी हो, तो उस सूरत में वो नमाज पढ़ ले, उस सूरत में नमाज पढ़ ले। लेकिन कोई नफिल न पढ़े जब तक कि वो तवाफ ना कर ले, क्योंकि काबतुल्लाह का जो तहिया है वो तवाफ है, वो तवाफ है, और वो हज की और उम्रे की नीयत से आया हुआ है, तो इसलिए उसको पहले तवाफ करना चाहिए। और इसी तरह जब भी आदमी काबतुल्लाह में दाखिल होगा तो उसका तहिया यही है कि वो तवाफ करे। इसके अलावा यानी एहराम की हालत के अलावा आम जब वो रहता है मक्के में रहता है और जब भी काबतुल्लाह में दाखिल होता है तो उसके लिए बेहतर यही है कि वो काबतुल्लाह का तवाफ करे, क्योंकि तवाफ की बहुत ज्यादा फजीलत है। लेकिन अगर तवाफ नहीं कर सकता, मुमकिन नहीं है, तो फिर दूसरी मसाजिद की तरह 2 रकात नमाज पढ़ के बैठ जाए, कोई बात नहीं है। अगर बुनियादी बात वो इस बात को अपने पेश नजर रखे कि जब भी काबतुल्लाह में दाखिल हो तो उसका तवाफ करे, 7 चक्कर करे और 2 रकात मकाम इब्राहिम के पीछे नमाज पढ़े, अगर मुमकिन है। अगर ये मुमकिन नहीं है तो वो 2 रकात नमाज पढ़े और बैठ जाए, जैसे कि दूसरी मसाजिद में करता है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं उस शख्स की जो उम्रे या हज की नीयत से दाखिल हुआ है, तो उसको चाहिए कि वो तवाफ उम्रा से इब्तिदा करे, अगर वो उम्रा करने वाला हो, क्योंकि उम्रे का तवाफ ये रुकन है, उम्रे का रुकन है। तो ये उम्रे के तवाफ पहला काम जो है ये करेगा कि वो तवाफ का आगाज करेगा, ठीक है।
اور अगर वो भी तवाफ़ क़ुदूम में इन काना मुफ़रिदन और क़ारिनन, और तवाफ़ क़ुदूम से इब्तिदा करेगा अगर वो हज इफ़राद या हज क़िरान कर रहा हो, क्योंकि हज इफ़राद और हज क़िरान में ये जो तवाफ़ है ये रुकन नहीं है बल्कि ये मुस्तहब है, लेकिन इब्तिदा तो तवाफ़ ही से करेगा, लेकिन उम्रा करने वाले के लिए वो तवाफ़ कौन सा है, रुकन है, और क़िरान करने वाले और हज क़िरान करने वाले और इफ़राद करने वाले के लिए वो पहला तवाफ़ क्या कहलाता है, तवाफ़ क़ुदूम कहलाता है। क़ुदूम जब वो पहली मरतबा आया है, पहुंचा हुआ है, ये उम्रे वाला तवाफ़ रुकन है और ये तवाफ़ क्या है, मुस्तहब है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई शख्स काबतुल इहराम की नियत कर लेता है, ठीक है, नियत कर कर वो इधर काबतुल्लाह को नहीं आता है तवाफ़ करने के लिए, बल्कि बराह रास्त मिना को जाता है, तो उसका हज होगा या नहीं होगा, हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसने एक मुस्तहब चीज को छोड़ा। ये फर्क है इन दोनों में। इन दोनों में फर्क ये है कि क़िरान और मुफ़रिद ये दोनों जो तवाफ कर रहे हैं, क़िरान और मुफ़रिद जो तवाफ कर रहे हैं, ये तवाफ़ क़ुदूम कहलाता है और ये मुस्तहब है। अलबत्ता उम्रा करने वाला और फिर हज तमत्तु करने वाला जो तवाफ कर रहे हैं वो उनके उम्रे का रुकन है, उम्रे का रुकन है, तो वो अपनी वाजिब की अदायगी के तौर पर तवाफ करेंगे, और क़िरान करने वाला और मुफ़रिद हज इफ़राद करने वाला ये दोनों तवाफ़ क़ुदूम के तौर पर तवाफ करेंगे, तवाफ़ क़ुदूम के तौर पर तवाफ करेंगे। पहुंचने वाला, पहुंचे, जब पहुंचे हैं। देखिए तवाफ जो है तवाफ़ क़ुदूम है और ये हज इफ़राद में होता है और हज क़िरान में होता है। और दूसरा तवाफ तवाफ़ ज़ियारा और फिर तवाफ़ इफ़ादा दोनों नाम है, और फिर ये 10 ज़िलहज्जा के बाद, 10 ज़िलहज्जा को या उसके बाद जो हज के रुकन के तौर पर अदा करते हैं, तवाफ़ ज़ियारा या तवाफ़ इफ़ादा 10 ज़िलहज्जा या उसके बाद जो हज के रुकन के तौर पर अदा करते हैं। तीसरे किस्म का तवाफ़ है तवाफ़ विदा, जो मक्के से वापिस होते वक्त किया जाता है। चौथा तवाफ़ है तवाफ़ ततव्वु, जो किसी भी वक्त आदमी अल्लाह की इबादत की गर्ज से काबतुल्लाह का तवाफ करता है। ये 4 किस्म के तवाफ है। तवाफ़ क़ुदूम है हज इफ़राद और हज क़िरान में, तवाफ़ क़ुदूम है हज इफ़राद और हज क़िरान में। और दूसरा तवाफ़ इफ़ादा और तवाफ़ ज़ियारा दोनों नाम है, ये हज और हज का रुकन है, हज सभी के लिए, सबके लिए, जी हाँ, हज इफ़राद के लिए, हज तमत्तु के लिए, हज क़िरान के लिए, सब के लिए 10 ज़िलहज्जा और उसके बाद जो तवाफ किया जाता है वो हज के रुकन के तौर पर है, उसको तवाफ़ इफ़ादा या तवाफ़ ज़ियारा कहते हैं। गुंजाइश है और भी ताक़ीद कर सकते हैं इंशाल्लाह, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसका वक्त शुरू होता है 10 ज़िलहज्जा से। और तीसरा तवाफ जो हमने जिक्र किया था वो कौन सा था, तवाफ़ विदा था। तवाफ़ विदा था मक्के से निकलते वक्त, मक्के से अपने वतन को लौटते वक्त जो आखिरी जो अमल होना चाहिए वो तवाफ होना चाहिए, उसको तवाफ़ विदा कहते हैं। और चौथा तवाफ है तवाफ़ ततव्वु, जो नफिल है, आदमी जब भी अल्लाह की इबादत करना चाहे वो काबतुल्लाह का तवाफ करते हुए इबादत करे, ठीक है। अलबत्ता जो तमत्तु में और उम्रे में जो पहला तवाफ होता है वो तवाफ़ रुकन है, उम्रे का रुकन है, वो उम्रे का रुकन है, ठीक है। इसके बाद वो कहते हैं उसके बाद वहां अपनी चादर के जरिए वो इस्तेबा करे। देखिए इस्तेबा का मकाम काबतुल्लाह में तवाफ के शुरू करने से पहले बाद लोग क्या करते हैं, जब इहराम बांध लेते हैं तो वहीं से इस्तेबा कर लेते हैं, अपने जो दाएं कांधा है उसको खुला छोड़ देते हैं, जबकि ये गलत है। इस्तेबा का मकाम शुरू होता है तवाफ के शुरू होते वक्त और खत्म होता है तवाफ के खत्म होने के बाद। जब तवाफ खत्म कर देंगे तो फिर अपनी चादर को ठीक कर लेंगे। बाद लोग क्या करते हैं, जब इहराम बांधते हैं तो उस वक्त से इस्तेबा कर लेते हैं, अपने दाएं कांधे को खुला रखते हैं, उसके बाद तवाफ करने के बाद भी मुस्तकिल तौर पर अपने कांधे को खुला ही रखते हैं, ये गलत है। इस्तेबा अलिफ बा बा अलिफ आइन, इस्तेबा। और इस्तेबा का तरीका ये है कि अपनी चादर के दरमियान के हिस्से को, अपनी चादर के दरमियान के हिस्से को अपने दाएं कांधे के नीचे से, यानी अपने दाएं बगल के नीचे से निकालकर उसको बाएं जानिब डाल देंगे, बाएं जानिब। तो दायां कांधा खुला होगा और बाएं जानिब चादर के दोनों हिस्से आ जाएंगे। चादर के दोनों हिस्से किस तरफ आ जाएंगे, जब ऐसे निकालकर हम डालेंगे तो ये हिस्सा भी उधर चला जाएगा और उधर का हिस्सा तो उधर ही है। ये सुन्नत है और ये पूरे तवाफ में है। देखिए इस्तेबा के ताल्लुक से कुछ बातें याद रखिए।
पहली बात ये कि ये सिर्फ तवाफ खुदूम में है या फिर उम्रे और तमत्तो के पहले तवाफ में है, तवाफ ज़ियारत में भी नहीं है और तवाफ विदा में भी नहीं है, तवाफ ततव्वु में भी नहीं है। ये सिर्फ कब है? जो पहला तवाफ होता है, जो पहला तवाफ होता है, चाहे वो तमत्तो का हो या फिर उम्रे का हो या फिर इफराद और क़िरान में पहला तवाफ हो, तवाफ खुदूम में, उसमें ही होता है ये इस्तिबा, बाकी दूसरे तवाफों में नहीं होता। और ये पूरे चक्करों में होता है, पूरे 7 चक्करों में। लेकिन जैसे ही 7 चक्कर मुकम्मल हो जाएंगे इस्तिबा भी खत्म कर देंगे। तो वो कहते हैं फयस्तबिरु बिरिदाइही, तो अपनी चादर के जरिए वो इस्तिबा करे, फयजअलु वसतहु, तो अपनी चादर का दरमियानी हिस्सा तहत आतिक़िही, अपनी तहत आतिक़िल अयमनी, अपने दाएं कांधे के नीचे से निकाले, व तरफ़ही अला आतिक़िल अयसरी, और अपने उसके दोनों किनारे अपने बाएं कांधे पर डाले। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग रुक जाएंगे इंशाअल्लाह।